ये वसीम रिज़वी की किताब मोहम्मद का 10वां अध्याय है। इसमें मोहम्मद के चरित्र पर मुसलमान बात करने से क्यों डरते हैं, इस टॉपिक पे बात की जाएगी। मोहम्मद का कार्टून बना तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपनी अपनी जगहों पर बवाल किया। दुनिया को इतनी बुरी तरह से बदलने वाला व्यक्ति रहस्य बना हुआ है, कोई कुछ नहीं जानता उसके बारे में। प्रश्न तो ये उठता है कि ईसाई ईसा मसीह के नाटक मंच पर दोहराते हैं ताकि उनके अच्छे गुण अन्य लोग जान सकें और ले सकें। हिंदू रामलीला रचाते हैं ताकि राम के अच्छे कृत्यों को दिमाग में रख सकें, अच्छाई की बुराई पर जीत का उत्सव मना सकें। पर मोहम्मद के नाम पर ऐसा क्या कि उनका कोई चित्र बना ले। मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती मना है, इसलिए बुत परस्ती मना होने से चित्रण का क्या लेना देना। क्या काबा मंदिर उनके लिए मस्जिद की तस्वीर रखना नहीं गलत है? पर रखते हैं। तस्वीर रखने से उसकी बुत परस्ती थोड़े हो जाती है, बल्कि अपने आदर्श के कृत्यों की याद बनी रहती है। जैसे आर्य समाजी ऋषि दयानंद की तस्वीर रखते हैं। दूसरा तर्क ये दे सकते हैं कि इससे उनका अपमान होगा। मान अपमान तो जीवित लोगों का होता है। अगर ये भेद नहीं पता तो उन्हें बुत परस्ती भी नहीं पता। इसीलिए वे हजरे अस्वद को संरक्षित किए हुए हैं और बुत परस्ती के विरोध में होने का ढोंग करते हैं। वास्तविक बात तो ये है कि मोहम्मद का कोई चरित्र ही नहीं था जिसका चित्रण किया जाए। क्या दिखाएंगे मुसलमान कि कैसे मोहम्मद के दादा अबू मुतल्लिब काबा मंदिर की पूजा करते थे और उसका चक्कर लगाते थे, तीर्थ यात्रियों का प्रबंध करते थे। किस प्रकार मोहम्मद को बचपन में मिर्गी के दौरे पड़ते थे, कैसे उन्होंने अपने से 20 वर्ष आयु में बड़ी और अरब की अमीर बुढ़िया से शादी की। उस अमीर बुढ़िया के मरते ही किस प्रकार 51 वर्षीय मोहम्मद ने 6 वर्ष की बच्ची से शादी की। माफ़ी चाहूँगा, इस गंदे कृत्य को मुस्लिम शादी का नाम देते हैं। किस प्रकार 9 वर्ष की होने पर उसी बच्ची से संभोग किया। अपने मुँह बोले बेटे की बीबी से शादी की और कैसे भिन्न भिन्न 31 से ऊपर औरतें रखीं। कैसे मोहम्मद ने उम्म किरफा की वृद्ध नेत्रानी बनु फसह के हाथ पांव को 2 ऊँटों से बंधवा के फड़वा दिया। ये उम्म किरफा एक बूढ़ी औरत थी जो बनी कुरैजा के कबीले की थी। जब बनी कुरैजा का गजबा करने के बाद मोहम्मद ने वहाँ के मर्दों को एक एक करके काट दिया तो उस दौरान वो पागलपन की अवस्था में आ गई और हंसे जा रही थी। इससे गुस्सा होकर के मोहम्मद ने उसको 2 ऊँटों से 2 अलग अलग दिशाओं में खींचा और मार डाला। ऊँट की चोरी करने वाले 7 लोगों के मोहम्मद ने हाथ पांव भी कटवा दिए थे। वो ऊँट जो खुद मोहम्मद ने किसी और से चुराए थे। बनु कुनैका, बनु नादिर, बनु कुरैजा के यहूदी 3 यहूदी के कबीले रहते थे मदीना में। इन लोगों पर कितने अमानुषिक अत्याचार किए। दुनिया का सबसे पहला इस्लामी आतंकवादी मोहम्मद ही तो था। जो यह सब देखने पर सब समझ जाएगा, जो मोहम्मद को बचपन से जानता था। उसका चाचा जिसने न जाने कितनी बार उसकी जान बचाई, पर मरते दम तक कभी कुरैशियों का मजहब नहीं छोड़ा और इस्लाम नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता था कि उसका भतीजा पागल हो गया है। खुद आयशा ने हफ्सा के साथ मिलकर मोहम्मद को जहर दे दिया, ऐसा कहते हैं। मोहम्मद फिर एक बच्ची की शादी की योजना शायद बना रहे थे।
फिर लाभ तो आयशा के बाप अबू बकर को ही मिला। पहला खलीफा भी वही हुआ जिसने कुरान लिखी और उसी ने मोहम्मद को मरवा दिया। पूरी दुनिया आज इस्लामीकरण के खतरे के तले डगमगा रही है। बेकसूर मारे जा रहे हैं। इन सब का कारण मोहम्मद थे। जो कोई भी ये सब देख लेगा उसे समझने में एक पल नहीं लगेगा, पर मोहम्मद को तो ऐसा हुआ बना रखा है कि उसके बारे में तो बात करनी ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि खुद मोहम्मद ने उन सबको बुरी तरह कत्ल करवा दिया जिस किसी ने भी उसके पैगंबर होने का प्रमाण मांगा, उसके पैगंबर होने के दावे पर शक किया। खुद मोहम्मद न जाने कितनी बार अपनी बात से पलटा है। इसका प्रमाण कुरान में हमें मिलता है। इसीलिए मुसलमान मोहम्मद को छुपा के रखते हैं। मोहम्मद ने जन्नत में खुद की सिफारिश का पेंच भी फंसा रखा है, यानी बिना मोहम्मद की सिफारिश के कोई जन्नत नहीं जा सकता। वो जन्नत के वैश्यालय का एक दलाल है, ताकि कोई उसके ये दलाली उसने इसलिए की ताकि कोई उसके गलत कामों पर उंगली ना उठाए। पर खुद जिनको ये बातें पता चलती हैं उनका मानवीय पक्ष इस्लाम छुड़वा देता है। पर जो वाकई शैतान हैं वो सही जगह हैं, क्योंकि दुनिया के सारे गलत काम इस्लाम में जायज़ हैं। अगर वो गैर मुसलमान के साथ किए जाएं तो कोई क्यों लूटने, बलात्कार, हत्या, झूठ बोलने की इजाज़त छोड़ेगा अगर वह अपराधी प्रवृत्ति का है। एक बात और है कि मोहम्मद देखने में बदसूरत थे। हदीसों की माने तो जिस व्यक्ति ने उसकी तस्वीर बनाई मोहम्मद ने उसे देश निकाला दे दिया। औरतें उनसे नफ़रत करती थीं, शायद इसीलिए वे औरतों का बलात्कार करते थे। अब आइए देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन में क्या क्या किया। पहला, मक्का पर विजय करते ही पैगंबर मोहम्मद ने सबसे पहले काबे में घुसकर वहां पर मौजूद 360 से ऊपर मूर्तियों को तोड़ डाला। दूसरा, जो व्यक्ति उनकी पकड़ में आया उसे इस्लाम ग्रहण करने के लिए धमकाया। तीसरा, उसके बाद अपने आसपास के राज्यों के इस्लाम ग्रहण करने, युद्ध करने अथवा जजिया देने, तीनों में से एक को ग्रहण करने के लिए कहा। यही कार्य तो मुसलमान भारत में आज तक करते आए हैं। भारत में उन्होंने क्या क्या किया, ये इस पर थोड़ा निगाह डाल लेते हैं। पहला, मुसलमानों ने हिंदुओं के हज़ारों मंदिर इसी कारण तोड़े हैं। दूसरा, इसीलिए मुसलमान गैर मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए विवश करते हैं। एक गैर मुसलमान को जो प्रश्न मुसलमानों से पूछने चाहिए, सारे गैर मुसलमानों को इस प्रयास में युद्ध स्तर पर लग जाना चाहिए। एक गैर मुसलमान को जो प्रश्न मुसलमानों से पूछने चाहिए उसकी फहरिस्त कुछ इस तरह है। पहला, सऊदी अरब में मंदिर या चर्च बनाने की इजाज़त क्यों नहीं है? मोहम्मद ने मक्का विजय के बाद काबा में मूर्तियों को क्यों तोड़ा था? तीसरा, मोहम्मद व उनके बाद के इस्लामी शासकों ने अन्य देशों पर इस्लाम स्वीकार करने या जजिया देने या युद्ध का विकल्प रखने के लिए क्यों संदेश भेजा था? चौथा, कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडितों को किसने बुरी तरह से बेरहमी से निकाला है? उनकी औरतों का बलात्कार करने के पोस्टर क्यों लगाए थे? पांचवा, गर्भ निरोधक क्यों हराम है? छठा, इन दोनों फतवों का क्या अर्थ है? पहला फतवा, क्या गैर मुस्लिम पर इस्लाम स्वीकार करना अनिवार्य है? दूसरा, कि धर्मों की एकता के लिए निमंत्रण का हुक्म। यह एक अटल सत्य है कि जैसी मति वैसी गति, अर्थात व्यक्ति जीवन में जैसे विचार और आचार रखता है उसकी मौत भी वैसी ही होती है। मुसलमान भले मोहम्मद को रसूल और महापुरुष कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक अत्याचारी और बलात्कारी व्यक्ति था। वह औरत के लिए हत्या भी करवाता था। मोहम्मद का यही दुर्गुण उसकी दर्दनाक मौत का सबब बना।
मोहम्मद कुदरती मौत नहीं मरा, उसकी जहर देकर हत्या की गई थी। मुसलमान इस बात को छुपाते हैं और टाल जाते हैं, लेकिन इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। मोहम्मद की हत्या के निमित्त क्या किया गया था? हम सभी को ये मालूम है कि सन 628 में मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ बनु कुरैजा के कबीले पर धन के लिए हमला किया था, धन और औरतों के लिए। इस हमले से उसने कबीले की यहूदी पुरुषों, बच्चों और कबीले के सरदार किनान ये वसीम रिजवी साहब शायद थोड़ा सा गलत कर गए। ये बनी कुरैजा का वाक़या नहीं है, ये खैबर के गजवा की बात हो रही है। जब उन्होंने खैबर पर हमला किया था मोहम्मद साहब ने, तब उन्होंने वहाँ के यहूदी पुरुषों, बच्चों और कबीले के सरदार किनाना बिल अल रबी की हत्या करा दी थी और उसकी पत्नी सफ़िया के साथ जबरन शादी कर ली थी। और उस दिन सफ़िया ने नहीं बल्कि ये एक ज़ैनब औरत थी यहूदी, उसने मोहम्मद के खाने में जहर मिला दिया था, जो मोहम्मद के शरीर में धीमे धीमे असर करता रहा और आखिर वह उसी जहर के कारण ऐसी मौत मरा कि मुसलमान दुनिया में यह बात आने से कतराते हैं। ज़ैनब ने मोहम्मद को जहर दिया। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर ने कहा कि रसूल ने एक भेड़ का बच्चा ज़िबह किया और उसे पकाने के लिए ज़ैनब के पास भिजवा दिया। ज़ैनब ने उसे पकाया। ये बुखारी की जिल्द 3 किताब 47 हदीस 787 में वर्णित है। अनास बिन मलिक ने कहा कि रसूल की एक यहूदी, हालांकि इसमें भेड़ का बच्चा पकाया था जिसमें जहर था, रसूल प्लेट से लेकर वह गोश्त खा गए। ये ज़ैनब की बात हो रही है, वो उनकी पत्नी तो नहीं थी। बुखारी जिल्द 3 किताब 47 हदीस 786। एक तीसरा रेफरेंस है, आयशा ने कहा कि रसूल कहते थे कि मैं सीने में दर्द महसूस करता हूँ, लगता है यह उसी खाने के कारण है जो मैंने खैबर के हमले के समय खाया था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी गर्दन की धमनी कट गई हो। बुखारी जिल्द 5 किताब 59 हदीस 713। मोहम्मद को मौत से डर लगता था क्योंकि आयशा की रिवायत है, आयशा ने कहा कि उस दिन, मौत के दिन, रसूल के साथ सोने की मेरी बारी थी। रसूल ने कहा, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ सोऊंगा और मेरे साथ कौन होगा। मैंने कहा, यद्यपि मेरी बारी है, फिर भी आप किसी के भी साथ सो सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि रसूल अगली दुनिया की बात कर रहे हैं। बुखारी की जिल्द 7 किताब 62 हदीस 144। मोहम्मद की नफ़रत भरी इच्छा मौत के समय। आइए देखते हैं इसमें। इब्ने अब्बास ने कहा कि जिस दिन रसूल मरे, वे मुझसे कह रहे थे, सारे अरब से काफिरों, यहूदियों और ईसाइयों को निकाल दो, उनके उपासना स्थलों को गिरा दो और उनको कब्रिस्तान में बदल दो। बुखारी की जिल्द 4 किताब 56 हदीस 660। मरते मरते भी मोहम्मद की नफ़रत, मोहम्मद की घृणा, मोहम्मद की सैडिस्टिक दिमाग नहीं बदला था। उनको पर पीड़ा में, दूसरों को तकलीफ़ देने में मज़ा आता था। मरते मरते भी इन्होंने काफिरों, यहूदियों और ईसाइयों को निकालने, उनके मंदिरों को तोड़ने और उनको कब्रिस्तान में बदलने यानी उनके कत्लेआम करने का आदेश दिया था। मोहम्मद की मौत का हाल क्या है, ये देखते हैं। मोहम्मद की मौत 8 जून को भरी गर्मी में 632 को हुई थी। आयशा उनके साथ थी। आयशा ने कहा कि रसूल की तबीयत ख़राब थी। मैं पानी लेकर आई और रसूल को पानी पिलाकर उनके चेहरे पर पानी मला। रसूल अपने हाथ ऊपर करके कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ नीचे लटक गए। बुखारी की जिल्द 5 किताब 59 हदीस 730। आयशा ने कहा, उस दिन रसूल के साथ सोने की मेरी बारी थी। रसूल मेरे पास थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। मरते समय
उनका सिर मेरे दोनों स्तनों के बीच में था और उनकी लार मेरे थूक से मिलकर मेरी गर्दन से बह रही थी। बुखारी जिल्द 7 किताब 62 हदीस 144-45। उनकी लार मेरे थूक से मिलकर मेरी गर्दन से कैसे बह रही थी? इसका मतलब वो थूक उनकी थूक से मिल कर के होंठ से हो कर के गर्दन पे आ रही थी। हमें अंदाज़ा लगता है कि मोहम्मद मरते समय क्या करना चाह रहे थे। रसूल की लाश को अली बिन अबू तालिब और अल अब्बास ने पकड़कर ज़मीन पर रखा। बुखारी जिल्द 1 किताब 11 हदीस 634। इस्लाम और जिहाद एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यदि इस्लाम शरीर है तो जिहाद इसकी आत्मा है, और जिस दिन इस्लाम से जिहाद निकल जाएगा उसी दिन इस्लाम मर जाएगा। इसीलिए इस्लाम को जीवित रखने के लिए मुसलमान किसी न किसी बहाने और किसी न किसी देश में जिहाद करते रहते हैं। जिहाद का मतलब है विधर्मियों की हत्या कर देना, उनके उपासना स्थलों को तोड़ देना, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करना। इनका एकमात्र उद्देश्य विश्व के सभी धर्मों, संस्कृतियों को, सभ्यताओं को नष्ट करके इस्लामी हुकूमत कायम करना है। अभी तक तो मुसलमान आतंकवाद का सहारा लेकर जिहाद करते आए हैं, लेकिन बीते साल के अगस्त महीने में जिहाद का एक नया और अविश्वसनीय स्वरूप प्रकट हुआ है, जो कुरान से प्रेरित होकर बनाया गया है। लोगों ने इसे सेक्स जिहाद का नाम दिया है, क्योंकि जिहादियों की मदद करना भी जिहाद माना जाता है। इसलिए सीरिया में चल रहे युद्ध में जिहादियों की वासना शांत करने के लिए औरतों की बेहद ज़रूरत थी। इंडिया टीवी में छपी इस खबर के अनुसार, जिसके लिए अगस्त में बाकायदा एक फतवा जारी किया गया और उसे पढ़कर ट्यूनीशिया की औरतें सीरिया पहुंच गईं और जिहादियों के साथ संभोग करने के लिए अपने को प्रस्तुत कर दिया, और मुल्लाओं ने कुरान का हवाला देकर इस निंदनीय कुकर्म को जायज़ भी ठहरा दिया है। अल्लाह चाहता है कि मुसलमान जिहाद के लिए अपने बाप, भाई और पत्नियों को छोड़ दें, तभी अल्लाह खुश होगा, जैसा कि कुरान में कहा गया है। अल्लाह तो उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह की खुशी के लिए पंक्ति बनाकर जिहाद करते हैं। ये कुरान की सूरा 61 की आयत 4 में था। एक और आयत देखते हैं। हे नबी, तुम्हें अपने बाप, भाई, पत्नियां और जो माल तुमने कमाया है, जिनसे तुम उतना प्रेम करते हो, और उनके छूट जाने का डर तुम्हें हमेशा लगा रहता है, लेकिन इसकी तुलना में अल्लाह के रसूल को जिहाद अधिक प्रिय है। कुरान की सूरत 9 की आयत 24। खुद को रसूल के पीछे हिबा करने के पीछे यह एक ऐतिहासिक घटना है। हिजरी सन 5 के शव्वाल महीने में मोहम्मद साहब को जब यह पता चला कि मदीना के सभी कबीले के लोग उनके विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने खुद के बचाव के लिए खंदक भी खोद रखी है, तब मोहम्मद साहब ने खुद आगे बढ़कर उन पर हमला करने के कूच का हुक्म दिया। इसके लिए 1500 तलवारें, 300 कवच, 2000 भाले और 1500 ढालें जमा कर ली गई थीं। इस जिहादी लश्कर में जिहादियों की औरतें भी थीं। जिहादी तो युद्ध में नई औरतों की लालच में गए थे और अपनी औरतें रसूल को हिबा कर गए थे, और रसूल ने उन औरतों के साथ संभोग को जायज़ बना दिया। तभी कुरान की यह आयत नाजिल हुई थी, जिसके अनुसार खुद को जिहाद के लिए अर्पित करने वाली औरतों से संभोग करना जायज़ है। अंग्रेजी अखबार डेली न्यूज़ दिनांक 20 सितंबर 2013 में प्रकाशित खबर के अनुसार सीरिया में होने वाले युद्ध यानी जिहाद में जिहादियों के लिए ऐसी औरतों की ज़रूरत थी जो जिहादियों के साथ संभोग करके उनकी वासना को शांत कर सकें, ताकि वह बिना थके जिहाद करते रहें। इसके लिए अगस्त के अंत में एक सुन्नी मुफ्ती ने फतवा भी जारी कर दिया था, जो फारस न्यूज़ ने छापा था। इस फतवे की खबर पढ़ते ही ट्यूनीसिया की हज़ारों विवाहित और कुंवारी औरतें सीरिया रवाना हो गईं और जिहाद के नाम पर जिहादियों के साथ संभोग करने के लिए राजी हो गईं। ट्यूनीसिया के आंतरिक मामले के मंत्री इंटीरियर मिनिस्टर लत्फ़ी बिन जद्दू ने ट्यूनीसिया की नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े गर्व से बताया कि जो औरतें
सीरिया गई हैं उनमें अक्सर ऐसी औरतें हैं जो एक दिन में 20, 30 और यहाँ तक कि 100 जिहादियों के साथ संभोग कर सकती हैं, और जो औरतें गर्भवती हो जाती हैं उन्हें वापस भेज दिया जाता है। जिस मुफ्ती ने इस प्रकार के जिहाद का फतवा दिया था उसने इसका नाम जिहादुल निकाह का नाम दिया है। सुन्नी उलेमा के अनुसार यह एक ऐसा पवित्र और वैध काम है जिसमें एक औरत कई कई जिहादियों के साथ संभोग करके उनकी वासना शांत कराती है, यानी कि रंडी बन जाती है। लत्फ़ी बिन जद्दू ने यह भी बताया कि मार्च से लेकर अब तक 6000 औरतें सीरिया जा चुकी हैं और कुछ की आयु तो केवल 14 साल की है। सेक्स करने के लिए औरतों की ज़रूरत थी, इसलिए एक सुन्नी मुफ्ती शेख मोहम्मद अल आरिफ़ी ने इसी साल अगस्त में एक फ़तवा जारी कर दिया था। इस फतवा में कहा गया था कि सीरिया के जिहादियों की काम इच्छा पूरी करने के लिए और शत्रु को मारने के लिए उनके निश्चय में मजबूती लाने के लिए संभोग विवाह ज़रूरी है। फतवा में कहा गया है कि जो भी औरत इस प्रकार के सेक्स से जिहादियों की मदद करेगी उसे जन्नत का वादा किया जाता है। यह फतवा कुरान की इस आयत के आधार पर जारी किया गया है। कुरान की आयत 9 वर्ष कुरान की सूरा 9 वर्ष 29 यानी आयत 29 में ये लिखा है कि जिन लोगों ने अपने मन और शरीर से जिहाद किया तो ऐसे लोगों का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाएगा। मुसलमान जानते हैं कि भारत में अभी तक प्रजातंत्र किसी न किसी प्रकार बचा हुआ है और इसमें जनसंख्या का महत्व होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिर्फ जनसंख्या ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए वह लगातार बच्चे पैदा करने में लगे रहते हैं और लगातार बच्चे पैदा करने से उनकी औरतों की योनि इतनी ढीली हो जाती है कि उसमें उनका पति अपना सर घुसाकर अंदर देख सकता है और अपनी औरतों की योनि को संकोचित वेजाइनल श्रिंक करवाने के लिए धनवान मुसलमान हिम्नोप्लास्टी नामक ऑपरेशन भी करवाते हैं। विश्व के जितने भी प्रमुख धर्म हैं उनके धार्मिक ग्रंथों में दिए गए आदेशों के अनुसार और उन धर्मों की मान्यताओं में 2 ऐसी समानताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह धर्म सच्चे हैं। पहली बात यह है कि यह धर्म अपने जिस भी महापुरुष अवतार या नबी को अपना आदर्श मानते हैं उसके द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों का अनुसरण करते हैं। और दूसरी समानता यह है कि इन सभी धर्मों के अनुयायी किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करते समय ईश्वर का नाम ज़रूर लेते हैं या ईश्वर की जयकार करते हैं। और इन्हीं 2 बातों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि इस्लाम धर्म नहीं है, बल्कि यदि कोई इस्लाम को सच्चा धर्म कहता है या मानता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान चुन चुन कर मोहम्मद के सभी दुर्गुणों का अनुसरण करते हैं। इसी तरह मुसलमान हर बुरा काम करते समय अल्लाह का नाम लेते हैं। यह तो सब जानते हैं कि जानवरों के गलों पर छुरी फिराते समय मुसलमान अल्लाह का नाम लेते हैं। लोग यह भी जानते हैं कि जिहादी कत्ल करते समय, बम विस्फोट करते समय या मुसलमान लूट करते समय या चोरी करते समय भी अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुसलमान सार्वजनिक रूप से सामूहिक बलात्कार करते समय भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं, अगरचे कि जिन लड़कियों का, औरतों का या बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम हो, वो हिंदू हो या बुद्ध हो, क्योंकि वह मोहम्मद को अपना आदर्श मानते हैं। क्योंकि कुरान की सूरतों का संकलन घटनाक्रम के अनुसार नहीं हुआ, इसलिए हदीसों से पता चलता है कि मोहम्मद साहब ने कौन सी आयत किस समय किस परिस्थितियों में कही थी। इसमें तफसीर से भी पता लगता है और यह भी पता लगता है कि मोहम्मद साहब का असली उद्देश्य आखिर क्या था। इस लेख में प्रमाणों के साथ यही सिद्ध किया जा रहा है कि इस्लाम सच्चा धर्म तो छोड़िए, धर्म कहने की योग्य भी नहीं है। इसलिए इस लेख को ध्यान से पढ़िए। अल्लाह से प्रेम की शर्त, इसको देखते हैं अंदर। मोहम्मद साहब की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह जो कुछ भी करते थे वही काम अपने लोगों से करने के लिए कहते थे और उनका अनुसरण करने को ही अल्लाह से प्रेम का प्रमाण मान लिया जाता था। जैसा कि कुरान में भी लिखा है, यदि तुम अल्लाह से प्रेम करना चाहते हो तो मेरा अनुसरण करो। ऐसा करने से अल्लाह भी तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। सूरा अल इमरान की आयत 31।
यानी सूरा 3 की आयत 31।